Well, warm good evening everyone. नहीं किया है. आज का जो topic है is very important and very essential because we have chosen to challenge tobacco affecting women. Those women who are exposed to second-hand smoke and third-hand smoke and tobacco spit and all forms of menaces from tobacco, but are silently suffering without any word. And I'm very proud that today we are all sharing dice with such powerful and strong, influential leaders of the country who have really proved that with meticulousness and dexterity, it is possible to bring in lot of changes. हमारे सामने एक ऐसे अनोखे उदाहरण है आज जिनके साथ हम बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार एक छोटी सी बदलाव, एक छोटा सा परिवर्तन बहुत सारे रिपल इफेक्ट्स क्रिएट कर सकता है, एक क्रांति की शुरुआत कर सकता है. I invite Mrs. Amrit Kaur, who is the Senior Welfare Officer at the Department of Women and Child Welfare from Delhi government to talk about the excuses and the justifications which are given by the tobacco consumers while quitting. What are your thoughts about it, ma'am? क्या आपको इस प्रकार के अनुभव हुए हैं आपके काउंसलिंग में when there are a lot of excuses given and lot of reasons given to quit the habit? Good evening to everybody. मैं बेसिकली आई एम सोशल वर्कर, क्वालिफाइड सोशल वर्कर, और मेरी लाइफ काउंसलिंग में ही ज़्यादा निकली है. काउंसलिंग ऑफ चिल्ड्रन, विमेन एंड मेल्स ऑल्सो. मुझे वंडरफुल लगा कि विमेन इंटरनेशनल डे पे बहुत इम्पोर्टेंट इशू को आज रेस करा गया, जिसको ज़्यादातर एज ए सोशल वर्कर मैंने क्या ऑब्जर्व करा कि माना यह जाता है कि ये एक सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म है, स्मोकिंग, टोबैको यूज करना. इसको जब मैं डोमेस्टिक वायलेंस इश्यूज के साथ डील कर रहे होते हैं तो उसमें स्मोकिंग का जो उनका डिफिकल्टी होती है विमेन के लाइफ पार्टनर के साथ, वो बताती हैं, लेकिन उसको थोड़ा सेकेंडरी उसमें लाके बताती हैं. और जबकि मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि वहां से इनके इश्यूज शुरू हो रहे होते, क्योंकि स्मोकिंग से एक अनप्लेजेंट एनवायरनमेंट, जैसे मैं अभी सुन रही हूँ सभी स्पीकर्स को, सभी ने ठीक बोला कि स्मोकिंग से शुरुआत होती है रिलेशनशिप का प्लेजर मोमेंट्स और द अनप्लेजेंट मोमेंट. और करते करते ये होता है कि उनके हेल्थ इश्यूज राइज होने शुरू हो जाते हैं, जो मोस्ट ऑफ द विमेन अवेयर ही नहीं होती कि उनको जो हेल्थ इश्यूज डेवलप हुए स्पेशली आफ्टर देयर मैरिज, वो स्मोकिंग से शुरू हुए हैं. और मोस्ट ऑफ द टाइम उस इशू को स्मोकिंग के लिए बहुत फ्यू सिटिंग्स के बाद वो खुद इन्फॉर्म करते हैं. और मैं उनको ऑब्जर्व कर रही होती हूँ कि उनको अवेयरनेस नहीं है कि स्मोकिंग के कारण भी घर में परेशानियां खड़ी हो रही. और जब उनको थोड़ा सा समझ आने लगती है तो उसमें खुद बताती हैं फाइनेंशियल इश्यूज भी राइज होते हैं, क्योंकि अगर चेन स्मोकर हस्बैंड है तो नेचुरल है उनकी इनकम का एक पार्ट इसी में निकल जाता है. फिर वो लोग इतने ज्यादा अपने उस लाइफस्टाइल में बिजी हो जाते हैं, अपने पीयर ग्रुप में, कि उनको अपनी स्पाउस के लिए टाइम अफोर्ड करना भी कई बार एक एक क्वेश्चनेबल, मतलब उनके लिए एक सवाल होता है कि अच्छा, अगर हम उन्हें थोड़ा अवेयर करते हैं कि आपकी लाइफ पार्टनर है, इनको भी थोड़ा समय चाहिए, इनके साथ बाहर घूमना है, क्योंकि उनका पीयर ग्रुप अपने मेल्स में ज्यादा होता है. अच्छा, इससे हटके अभी डॉक्टर मिसेस गुरशरण कौर जी ने जो बताया, वो मेरी भी सोच है कि अगर घर में छोटे बच्चे से उसको एक प्रॉपर कम्युनिकेशन मिले, एक इनडायरेक्टली उसके ऊपर सुपरविजन रहे, बच्चे की एसोसिएशन क्या है, पीयर्स ग्रुप क्या है, बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, या घर में अकेला है तो समय कैसे निकाल रहा है, इन सब चीजों को अगर हम लोग ध्यान रखें तो शायद जो आज हम इस प्लेटफॉर्म पे टोबैको यूज के लिए अवेयरनेस ला रहे हैं, उसकी जरूरत उतनी ना पड़े, कम हो जाए. क्योंकि मैंने नोटिस करा कि बच्चों को समय पे हम लोग चेक नहीं कर पाते. एज ए काउंसलर मैंने बहुत बार देखा कि बच्चों के लाइफस्टाइल को हम लोग बहुत देर से अवेयर होते हैं एल्डर्स, कि हमारा बच्चा किस एसोसिएशन में कैसे समय निकाल रहा है. और जहां तक आपने कहा कि एक्सक्यूजेस और जस्टिफिकेशन, उसमें भी मैं आपको एक एग्जांपल शॉर्ट में बताती हूँ. एक यंग बॉय 23 इयर्स ओल्ड मेरे कॉन्टेक्ट में, उनकी मदर लेके आई थी.
और मदर ने बताया जी ये चेन स्मोकर है और ये कमरा बंद करके रहता है, हॉस्टल में पढ़ता रहा और दोनों पेरेंट्स वेल सेटल्ड एंड इलीट ग्रुप में पोस्टेड रहे हैं, इलीट लेवल पे। उन दोनों के पेरेंट्स के लाइफस्टाइल इतने बिजी थे कि जब मैंने उस यंग बॉय की इंडिविजुअल सिटिंग्स ली तो उन्होंने खुद, उस यंग बॉय ने बताया कि मैं हॉस्टल में था, मुझे एक अच्छा प्रोविजन मिल रहा था घर से, मॉनिटरी फाइनेंशियल, जिसके कारण शुरू में मुझे लगा कि ये एक सोशल एक मेरा स्टैंडर्ड है कि मैं अपने पीयर्स ग्रुप में मैं स्पोक करता हूँ, दूसरे अपने अपोजिट से फ्रेंड्स को मैं इम्प्रेस कर रहा हूँ। और इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि उसने खुद मुझे खुद बताया, इससे मैं कैथारसिस प्रोसेस बोलती हूँ, टू हैव पेशेंस एंड लिसन द क्लाइंट। उसने मुझे बताया, कहता जी आज जब मैं आपके पास आया हूँ तो मैं खुद भी महसूस कर रहा हूँ कि मैंने अपनी लाइफ का कितना पार्ट अपने इस टबैको यूज में ही वेस्ट कर दिया, और जो मेरा पढ़ने का टाइम था या जो मुझे आगे प्रोग्रेस करने का टाइम था वो मेरा मिस हो गया है। वो खुद उसने रियलाइज करा और फिर धीरे धीरे मैंने ऑब्जर्व क्या करा कि उसको बिजी रहने की जरूरत है, ऑक्युपाइड माइंड रखना जरूरी है। धीरे धीरे योगा में उसने योगा क्लासेस में पार्टिसिपेट करना शुरू करा। फिर कभी कभी उसने खुद बताया कि मैं सोचता हूँ जाऊंगा पर फिर मिस हो जाता है। 32 सिगरेट्स ए डे वो यूज कर रहा था, जो करते करते इट टुक ए लॉन्ग टाइम बट ही केम टू 3 cigarettes, slowly 2, or wonderful during the lockdown his mother phoned me in a very good happy moment that she informed me कि जो बेटा उनका बीएससी क्लियर नहीं कर रहा था वो एमएससी क्लियर कर गया है और आगे वो स्टडीज के लिए डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे क्या करना है, जॉब में जाना है या आगे फर्दर स्टडीज करना राइट मैम, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट, वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया है। आई थिंक विल कम बैक टू यू अगेन विद वन मोर सेट ऑफ क्वेश्चन। आपने जो है ये स्पष्ट कर दिया कि हमें हमारे युवाओं को ये परेशानी हो रही है, घरेलू और पारिवारिक चीजों में ये परेशानियां हो रही हैं और इस चीज को एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। विल कम बैक टू यू अगेन विद वन मोर क्वेश्चन। राइट नाउ आई विल जस्ट टेक द सेशन अहेड। मैं अमृत मैम को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो हमें बताएं कि उनके काउंसलिंग सेशन के दौरान क्या आपको मैम ये महसूस हुआ है कि ये टॉपिक जो है चर्चा में है और इस वजह से कपल्स के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, दे वांट टू गेट सेपरेटेड? है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। काफी जो डोमेस्टिक वायलेंस के मैटर्स में मैं सुनती हूँ कि जरूरी नहीं है कि मेल स्पाउस, समटाइम्स द फीमेल्स ऑल्सो, स्मोकिंग एक इशू बन जाता है उनके रिलेशनशिप के डिस्टर्बेंस के लिए। और अवेयरनेस भी उनको होती है, लेकिन जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि एक्सक्यूजेस, जस्टिफिकेशन, तो वो अपनी इस टेंडेंसी के लिए कोई ना कोई अपना जस्टिफिकेशन भी देते हैं। जैसे बोलेंगे कि ये हमारा वर्क प्लेस का स्ट्रेस होता है इसलिए हम लोग इस टेंडेंसी में आ गए हैं, या हमें ऐसा भी बताते हैं कई केसेस के शुरू में तो हम शौकिया शुरू करा था और उसके बाद, लेकिन इश्यूज आते जरूर हैं, हाईलाइट होते हैं और उसमें उनके रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब होते हैं। कुछ ये भी कई फीमेल्स ने बताया कि उनके बच्चों को भी घर में लाइफ पार्टनर अगर स्मोक कर रहे हैं तो बच्चों को भी उसकी टेंडेंसी बनने लगी है और बच्चे उसको एक सोशली एक्सेप्टेबल नॉर्म समझ पा रहे हैं, क्योंकि चाइल्डहुड से बच्चे ने ये देखा कि घर के दूसरे सदस्य हुक्का पीते हैं या टोबैको यूज कर रहे हैं या सिगरेट स्मोक हो रही है। तो ये सब चीजें हो रही हैं सोशल लेवल पे और डोमेस्टिक लेवल पे, लेकिन अवेयरनेस के प्रोग्राम्स की जरूरत है जो मैं समझ पा रही हूँ। अगर इन इश्यूज को हाईलाइट करा जाए, और ये केवल ये नहीं कि बच्चे बड़े हो गए तभी उनको समझ आएगी, स्कूल लेवल से अगर शुरू करा जाए, स्कूल लेवल से उनको समझाना शुरू हुए, नंबर 1। नंबर 2, मैंने ये भी नोटिस करा, बच्चे या एडल्ट अगर ऑक्युपाइड माइंड रहता है तो इन टोबैको यूज वाले डायरेक्शन में उनका ध्यान कम जाएगा। उनकी जो हॉबीज होती हैं वो उनको क्रिएट करवाया जाए, अगर नहीं है, अगर हॉबीज हैं तो उनको
और डेवलप करने के लिए उनको मोटिवेट करा जाए। तो मेरे ख्याल से ये टोबैको का यूज कम हो सकता है, क्योंकि ये एक तरह से एक जो चेंजिंग सोशल कल्चर है उसमें इसको एक प्रेस्टिजियस टाइम पास का भी एक पार्ट मान रहे हैं यूथ अपनी सोच, जबकि वो ऐसा है नहीं। अगर हम उनको, जैसे आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं सबको वेबिनार में, कि अगर उन बच्चों को सिंस देयर स्कूलिंग उनको शुरू से ही ये बताया जाए कि टोबैको यूज से हेल्थ के क्या क्या इश्यूज शुरू हो जाते हैं, फैमिली रिलेशनशिप्स में क्या अफेक्ट आता है, तो शायद एक हमारा जो नया समाज तैयार होगा कुछ समय के बाद, उसमें टोबैको यूज बहुत ही डाउनवर्ड चला जाए, कम चला जाए। राइट, यही मैं एब्सोल्युटली बता, राइट। जी जी, बहुत ही सिर्फ सही बात। जी मेन बात क्या है कि पहले हम सभी, जो जिसको हम बोलते हैं कि एम्पावर्ड वुमेन, अगर हम एक मिशन ले लें कि हम अपनी रूटीन के साथ साथ अवेयरनेस अपने नियर डियर वंस को डोमेस्टिक लेवल पे या सोशल लेवल पे या वर्क प्लेस पे थोड़ा थोड़ा भी अवेयरनेस शुरू करेंगे, तो जैसे कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, मटका भरता है, तो चीजें बहुत ठीक हो सकती। दिस इज माई बिल्कुल 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 मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरेगा ना। आपको मैं बता दूं कि आई कैन केयर मैम बुलंदशहर और मेरठ में बहुत जोरों शोरों से पिछले वर्ष काम किया, प्री कोविड टाइम्स में काम किया, और 140 स्कूल्स को हमने कवर किया है। और आने वाले दिनों में भी हम हर दिशाओं में, हर जोन में इस अवेयरनेस अभियान को चलाएंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे और उन्हें इस बारे में जागरूक करें। वेरी मच इसके साथ में मैं स्पेशल एंड अप्रिशिएटिंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Thank you so much, ma'am, for your views and for the points here. We had a lovely time listening to the words of wisdom. सूरज की नई किरणों और सेवा की नई सोच अब नारी के आंचल से फूटना चाहिए। ये शब्द फूटना मैंने इसलिए यूज किया है ताकि इसकी गर्जन, इसकी ध्वनि कोसों दूर तक दिखे, इसकी छवि कोसों दूर तक दिखी जाए। मनुष्य को अब पीड़ा और पतन से अब हमें बचाना चाहिए। नॉर्मली हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं डिजीजेस के, पर जो पीड़ाएं और पतन की तरफ मनुष्य पहुंच रहा है बिकॉज ऑफ टोबैको यूज एंड दूसरी नशीले पदार्थों की वजह से, उनसे अब हमें उन्हें बचाना है। ले मशाल ज्ञान और कौशल की, अब हमें जूझना चाहिए। विद द आई कैन केयर ऐप, विद द मार्शल्स प्रोग्राम फॉर एम्पावरमेंट, हमें इन तकनीकों को अपना करके आगे बढ़ना है और समाज में तंबाकू को नष्ट करना है। लोक मंगल पथ पर अब हमें चलना चाहिए। क्रूतन स्वप्न के तम को अब हमें रोकना चाहिए। आशा और विश्वास की नई जोत अब हमें जलानी चाहिए। प्लीज रिमेंबर, वी आर द चेंज एजेंट्स, वी कैन ब्रिंग इन द रेवोल्यूशन, और क्रांति की शुरुआत आज से हम कर चुके हैं। जय हिंद।